वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। चैटी कशिश ने माफी मंगवाई। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश पूरे स्टोर का हर एक सामान खरीद लेती है और वहां पर उस ब्रांड का मैनेजर और मॉल के सिक्योरिटी टीम के इंचार्ज भी पहुंच चुके थे कशिश की मदद के लिए। अब आगे। हाँ, कशिश सार्कास्टिकली हंसने लगी। अगर मैंने तुम लोगों को बता दिया होता तो क्या तुम लोग मेरी बातों पर भरोसा करते? क्या वह तुम लोग नहीं थे जो हर एक तरीका इस्तेमाल कर रहे थे मेरे सामने शो ऑफ करने के लिए, और मुझे कुचल देना चाहते थे अपनी सुपीरियरिटी प्रूफ करने के लिए? तुमने प्रक्रिया एंजॉय किया और मैंने बर्दाश्त किया और तुम्हें जीतने दिया। यहाँ पर अच्छा होने का नाटक मत करो, झूठी कही की घटिया विलन। ऑफ कोर्स मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैंने उस वक्त इसलिए कुछ नहीं कहा था कि बाद में तुम लोग खुद ही बेवकूफ साबित हो जाओ, और तुम लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे जो तुम लोगों ने अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोद लिया। हाँ, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया, लेकिन अब जब मेरे पास रिसोर्सेस है तुम लोगों को प्राइज पे करवाने के लिए, तो मैं उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगी? कियारा का चेहरा बदल गया और उसने कहा, दीदी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह बना जाएंगी। आप पहले कोल्ड बिहेव करती थी, लेकिन एटलीस्ट हम फैमिली थे तो आपको फिक्र थी, आप थोड़ी काइंड थी। इनफ। कशिश अचानक गुस्से में चिल्लाए और कियारा के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, काइंड? कियारा तुम्हारे मुंह से यह बातें सुनकर मुझे घिन आती है। टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब जब तुम लोग शर्त हार गए हो तो घुटनों के बल बैठो। ये सुनकर आसपास शांति फैल गई। सब लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और चुपचाप देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि चीजें इस तरह हो जाएगी। कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी जगह पर खड़ी थी और उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है, मगर फिर भी बोली, दीदी आलिया बस मजाक कर रही थी। कशिश ने अपने सर उठाया। वो उनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। अपनी आंखें छोटी करते हुए उसने सख्त आवाज में कहा, घुटनों को बल बैठोगी या फिर नहीं? कियारा उसे इस तरह देखकर अपने आप को कुछ कदम पीछे लेने से रोक नहीं पाए और कमजोर आवाज में बोली, कशिश तुम्हें इतना रुथलेस होने की क्या जरूरत है? अगर मैं आज हार जाती तो तुम लोग मुझे छोड़ देते? नहीं, क्योंकि यह जाल तुम लोगों ने स्पेसिफिकली मेरे लिए बिछाया था, मगर तुमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग खुद इसमें फंस जाओगे। इसलिए बकवास बंद कर और घुटनों के बल बैठो। आलिया जो डेस्परेट हो गई थी, उसने लाल चेहरे के साथ थूकते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने क्यों घुटनों के बल बैठागी? यू बीच। कशिश की आंखें कोल्ड हो गई और वह तुरंत अपनी चेयर से खड़ी हुई। वह आगे गई और उसने आलिया की कलाई पकड़ते हुए उसे कियारा के पीछे से बाहर निकाला। बीच, क्या कर रही है तुम? आलिया चिल्लाए और कियारा ने उसे अपने पास खींचने की कोशिश की, मगर कशिश ने उसकी भी कलाई पकड़ ली। कशिश नीचे झुकी और उन दोनों के बीच से होते हुए तुरंत उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने एक पैर उठाया और स्विफ्टली उनके पैरों पर पीछे की तरफ से किक किया, जिसके बाद दो चीखों की आवाज और दो टकराने की आवाज एक साथ वहां पर सुनाई दे। आलिया और कियारा ऑलरेडी घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे। ये हो रहे सारे एक्शंस बहुत ही स्मूथली और परफेक्टली हुए थे, ऑलमोस्ट पलक झपकते ही, जिससे मौजूद हर एक इंसान हैरान हो गया था, यहाँ तक कि रितिका की फोन स्क्रीन से देखता हुआ रणविजय भी। वही कियारा और आलिया को इस तरह परेशान होते हुए देखकर बाकी लड़की जो उनके साथ आई थी वह भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, मगर कशिश ने अपना पैर उठाया और उसने उस लड़की के घुटने पर भी मारा, जिसकी वजह से वह चिल्लाए और तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। यह मूव ज्यादा खतरनाक नहीं थे, बस उनके हाथ पकड़कर ओवर पावर से दोनों को वह फोर्सफुली नीचे बैठाया, मगर सारे सीरीज एक साथ इतनी परफेक्टली और इफेक्टलेसली हुए कि सब लोग मौजूद थे वह हैरान हो गए, मगर ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करने में। इस सोसाइटी में गर्ल्स का सेल्फ प्रोटेक्शन अवेयरनेस और कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ रणविजय ही अभी भी कशिश की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखे जा रहा था। मुझे छोड़ो कशिश, यू बीच। आलिया, जिसने कभी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की थी, उसे शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने तुरंत कशिश को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसकी कोई क्लास नहीं थी, लेकिन कशिश ने उसका हाथ और भी जोर से मरोड़ दिया। इस मोमेंट पर रितिका आगे आई मदद करने के लिए और उस दूसरी लड़की को संभाल लिया जो कशिश के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी।
कियारा इतने गुस्से में थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी बॉडी अपने आप कांपने लगी थी। यह उसके लिए बर्दाश्त के बाहर की बेइज्जती थी। वह एक्चुअली इतने सारे लोगों के सामने कशिश के द्वारा बेइज्जत हो रही थी। वह एक्चुअली इस बीच के हाथों इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत हो रही है। बोलो, कशिश चिल्लाई। गेट लॉस्ट बीच, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हर बार गली देने पर कशिश आलिया का हॉन्ट और जोर से रोती थी और उसने कियारा को भी नहीं छोड़ा था। अगर आलिया को नहीं पता था कब रुकना है तो वह उन दोनों को सजा देगी। वो दोनों इतने दर्द में थे कि उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, पसीना निकल रहा था और वह लोग कांप रहे थे। कियारा ने अपनी आंखें टाइटली बंद की। इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे और पब्लिक फिगर होने के नाते भले ही वह इस वक्त कशिश की जान लेना चाहती थी, मगर इस वक्त वह अपने गुस्से से कंट्रोल नहीं खो सकती थी। कियारा का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने फिर कहा, और उसके डेलिकेट और कमजोर अपीयरेंस की वजह से लोगों को उसके लिए ही बुरा लगने लगा। सिस, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, हम बाने हैं, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती? ये सुनकर कशिश क्लियरली आसपास के लोगों के बदलते हुए मूड को नोटिस कर सकती थी। उनमें से कुछ लोग तो कियारा के लिए बोलने भी लगे, इतना काफी है, बहनों को इतनी दुश्मनी करने की क्या जरूरत है एक दूसरे से, इतना बड़ा सीन क्रिएट करना, वह भी इतना एग्रेसिव होते हुए। आखिर में ये बस खुद की फैमिली के लिए ही एम्बैरेसिंग होगी। आज हमने कशिश के असली रंग देख लिए। कशिश ये सुनकर सार्कास्टिकली बोली, कियारा तुम्हें फ्यूचर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर मिलेगा। यह मासूम बनने का नाटक तुम्हारा बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर परिवार को एक्सक्यूज बनाकर इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। अगर यहाँ तुमने खेलने की कोशिश की तो हारने की हिम्मत भी रखो। बस ऑनेस्टली वह सेंटेंस कहो और तुम्हारा एक अच्छी रिप्यूटेशन अभी भी बनी रहेगी कि तुम एक सपोर्टिव और स्पोर्ट्समैनशिप वाली इंसान हो। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, बोलोगी या फिर नहीं? सिस, क्या हम बैठकर अच्छे से बात नहीं कर सकते? कशिश ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट, मैं समझ गई। कियारा कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश इतनी इजी गोइंग होगी। तो फिर लगता है कि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने तुम्हें कहने के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही कर सकती हूँ। तो ऐसी बात है तो चलो रूल्स थोड़ा बदल देते हैं। उसके बाद वह उसके पास गई और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ जेंटल आवाज में कहा, क्यों ना माफी मांगने के बजाय 3 बार कर जमीन पर पटकना, कैसा रहेगा? ये सुनते ही कियारा का चेहरा तुरंत बदल गया। जो कमजोर और अनबियरेबल चेहरा था, उसका ऑरा तुरंत गायब होने लगा। फाइनली इतने सारे लोगों के सामने उसने कशिश की तरफ गुस्से में घूरकर देखा। कशिश की स्माइल बड़ी होती जा रही थी। वह आगे झुकी और क्लोजली कियारा की तरफ अपनी सख्त चेहरे के साथ देखते हुए बोली, ग्रेट, ऐसा ही तो मुझे चाहिए। मुझे अचानक सरप्राइज हुआ कि तुम्हारा ये फेक मास्क जो सिंपैथी और मासूमियत का है, वह दूसरों के सामने उतारना कितना एंटरटेनिंग है। कियारा, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आने लगा है। जो गुस्सा और नफरत थी कियारा की आंखों में, वह डिप होने लगी। उसने कशिश के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो किसी भी एंगल से देखने पर फ्लॉलेस ही लगता था और हर एक नजर और हर एक एक्सप्रेशन में एक अलग नोबिलिटी दिखाई देती थी। उसे उससे बहुत जलन होती थी। उसे उसकी हर एक चीज से जलन होती थी। इतनी जलन होती थी कि वह जलन के मारे किसी दिन पागल हो जाएगी। उसके पास वह कभी नहीं होता था जो कशिश के पास था। वह कई सारे रोल कर सकती थी, मगर वह कशिश नहीं बन सकती थी। वहीं कियारा के एक्सप्रेशन देखकर कशिश ने उसका हाथ हंसते हुए छोड़ा और उसके शोल्डर को पिंच किया। कियारा ने छुटने की कोशिश की, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश इतनी स्ट्रांग होगी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह बस फील कर सकती थी कि कशिश की उंगलियां उसकी कंधों पर घुस रही है, ऑलमोस्ट जैसे उसकी हड्डियां निकाल देगी, जिसके वजह से बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन कशिश अभी भी मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम सर पटोगी? हाँ। कशिश ने अपनी आईब्रोज हल्की सी उठाई। उसका चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था और यह उसके गुस्से वाले चेहरे से भी ज्यादा डरावना था। कियारा भी उसकी तरफ घूर रही थी, मगर उसकी हेडफुल आंखों में अब पैनिक दिखाई देने लगा था। ऐसा लगता है मुझे अब तुम्हारी इसमें भी मदद करनी पड़ेगी। कशिश के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और एक कोल्ड नफरत दिखाई देने लगी, जिसे देखकर कियारा अपने आप को डरने से रोक नहीं पाई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लग रहा था जैसे कियारा ने अंदाजा लगा लिया हो कि कशिश के इंटेंशन क्या है और वह स्ट्रगल करने लगी थी। कशिश ने उसके कंधों को और भी फोर्सफुली दबाया और कियारा का सर जमीन पर मारा। थम आवाज के साथ कियारा का सर जमीन पर जाकर बहुत तेजी से लगा और उसके पास खुद को बचाने का मौका भी नहीं था। जमीन से एक तेज आवाज आए और कियारा को चक्कर आने लगे। आसपास के लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि कशिश एक्चुअली ऐसा कुछ कर सकती है।
कशिश ने खुद को वही नहीं रोका और 2 बार और फोर्सफुली उसका सर ले जाकर जमीन पर मारा, जिसके बाद उसने कियारा को छोड़ा। कियारा के सर में तेज दर्द हो रहा था, हल्का खून भी निकाल रहा था, मगर उसका माइंड क्लियर था। उसने अपनी मुठ्ठियां कसी हुई थी और केयरफुली पेटेंट उसके नेल्स टूट रहे थे और स्किन के अंदर जा रहे थे, मगर इस मूवमेंट पर उसमें अपना सर उठाने के भी हिम्मत नहीं थी। एक पब्लिक फिगर होने का नाते उसे अपनी इमेज मेंटेन करनी होगी। इतना सब कुछ पिछले कुछ दिनों उसके साथ ऑलरेडी हो चुका था और वह अपने लिए और मुसीबत नहीं बुलाना चाहती थी। उसे यह बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी, वरना वह बाहर सबको फेस कैसे करेगी। अगर वह कर सकती तो उम्मीद कर रही थी कि कशिश उसे बेहोश कर दे ताकि उसे यह बेइज्जती वाली सिचुएशन ना बर्दाश्त करनी पड़ी और शायद इसकी वजह से कशिश को लीगल कंसीक्वेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़े। ये सोचकर कियारा ने अपना सर पकड़ा और हल्का सा कांपी, लेकिन जैसे ही वह बेहोशी का नाटक करने वाली थी, कशिश सार्कास्टिकली बोली, अब यहाँ बेहोश होने की हिम्मत मत करना, मेरी ताकत तुम्हें बेहोश नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी है, चिंता मत करो, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल किया हुआ था। ये सुनते ही कियारा की बॉडी स्टिफ हो गई और वह अपनी जगह पर जम गई। उसे नहीं पता था कि अब वह क्या करे। कशिश बिना रुके हंसने लगी और फिर उसने अपनी नजरें आलिया की तरफ की। आलिया, जो थोड़ी देर पहले का सीन देखकर डरी हुई थी, अब कशिश की ठंडी आंखों को अपने चेहरे पर महसूस करके उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कशिश, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वेल, ये बात की बात है, लेकिन अभी, कशिश ने कहा और उसके नजदीक कदम लेने लगी। आलिया अंदर तक डरी हुई थी और उसने तुरंत अपना सर गले लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने सर पर चोट नहीं लगवानी है, मैं बोलती हूँ। ये सुनकर कशिश ने एक आईब्रो उठाए और रुक गई और ऊपर से नीचे उसे देखते हुए बोली, तो बोलो महारानी, मैं गलत थी। आसपास के लोगों और नहीं देखा पा रहे थे, कुछ लोगों ने तो अपना चेहरा भी कवर कर लिया था। आलिया को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। अंदर ही अंदर वह कशिश को बहुत बेइज्जत करना चाहती थी और एक नौकर की तरह अपने घुटनों पर बैठना चाहती थी। उसे कशिश का क्वीन जैसा एरोगेंट एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता था, अगर वह गलती भी करे तो भी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दी जो इमेज उसने कशिश के लिए इमेजिन की थी, अब वह उसकी खुद की हो गई थी। कशिश ने धीरे से अपनी बॉडी को मोड़ाया और उस टच योर हॉट सेट को उठाया और काउंटर की अगेंस्ट लिन होते हुए उस ब्रोच और कपलन जो अंदर रखे होते हैं उन्हें देखते हुए वह अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। क्या कहा तुमने? मैंने क्लियरली सुना नहीं। ये सुनकर आलिया ने अपने दांत पीस लिया और ना चाहते हुए भी बात रिपीट की, महारानी, मैं गलत थी। मुझे याद है कि तुमने कहा था कि 3 बार बोलना होगा। महारानी, मैं गलत थी। कशिश ने वह बॉक्स बंद किया और आलिया के एक्सप्रेशन देखे और फिर उस लड़की को देखा जिसे रितिका ने पकड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स, वह उन्हें भी नहीं छोड़ने वाली थी जो किसी भी कीमत पर कियारा का साथ देते थे। जैसे ही उस लड़की ने कशिश की आंखें अपनी तरफ देखी, उसने तुरंत कहा, महारानी, मैं गलत थी, महारानी, मैं गलत थी, महारानी, मैं गलत थी। कशिश ने उसे कोल्ड नजर दी और फाइनली कियारा की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़की तुमसे ज्यादा समझदार है, फ्यूचर में तुम मजे करना, मगर टीममेट चुनने से पहले अपनी चॉइस ठीक रखना। इस तरह मत देखो मुझे, इससे तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। और हाँ, प्राइवेट में मुझे फंसाने की सोचना भी मत। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम प्रे करो कि मैं सेफ और बिल्कुल सुरक्षित रहूं पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे साथ किसी दिन तो सबसे पहले शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा और तुम पर बर्बाद हो जाएगी। उसकी यह बात सुनकर रितिका अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। कशिश ने उसकी तरफ देखा तो रितिका हंसते हुए बोली, तुम सचमुच रुथलेस हो। अगर एक्सीडेंटली किसी दिन तुम्हें चोट लगा जाती है तो पुलिस तुरंत इनके पास जाएगी। अगर तुम हमारे साथ हाइड एंड सीक करती हो, कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गई, तो वह लोग पक्का इन्हें अरेस्ट करेंगे किडनैपर के तौर पर। यह सुनकर कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। कियारा और आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वह लोग आज अपना बदला नहीं ले सकते और उन्हें आज के बाद से कशिश की सेफ्टी को लेकर केयरफुल भी रहना होगा। क्या वह लोग वह को 2 बॉडीगार्ड करने होंगे उसे हर रोज प्रोटेक्ट करने के लिए। ये घटिया लड़की, इसकी स्कीम्स कभी खत्म नहीं होती। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH81 गिल्ट या पैनिक। अब तक आपने पढ़ा कि ज्वेलरी की दुकान में तमाशा हो जाता है, मगर जीत आखिर में कशिश की होती है और वो सारा सामान खरीद लेती है। अब आगे
इस मूवमेंट पर वो आदमी जो कब से मिस्टर किशोर के पीछे खड़ा था वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ सामने आए और उसने कहा, मिस कशिश मैं आपका लॉयर हूँ। मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद मैनेजर और 4 एम्प्लॉइज हैं इस शॉप के, उन्होंने आपकी मुंह से बुराई की है, आपकी पब्लिकली कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, आपके बारे में भला बुरा बोला है और आपके रेपुटेशन को डैमेज किया है और सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। क्या आप इन सब के खिलाफ केस फाइल करना चाहेंगी और इस ज्वेलरी ब्रांड के खिलाफ भी? ये सुनकर कशिश बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं केस फाइल करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो मैनेजर और एम्प्लॉइज डरने लगे। मिस कशिश, मिस सक्सेना हम गलत थे। मिस सक्सेना प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है, हमसे गलती हो गई ही, प्लीज हम आपको आगे से परेशान नहीं करेंगे। उनकी माफी को देखकर भी कशिश इंडिफरेंट रहे। योजक चिन्ह बड़ी ई मैं वह इंसान हूँ जो बदला लेने और किसी से गुस्सा होने के लिए जानी जाती है और उसके अलावा मुझे मिस सक्सेना मत कहो, सक्सेना परिवार की इकलौती बेटी कियारा है। इतना कहने के बाद कशिश ने मुड़कर कियारा की तरफ देखा और हल्के से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं बाकी सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। उस लॉयर ने हाँ में सर मिलाया और कहा, ऑफ कोर्स मिस कशिश। उसने फिर मिस्टर केशव की तरफ देखा जो उसके बगल में खड़े थे और उन्हें भी देखकर हाँ में सर हिलाया। कशिश ने एक और लुक टच योर हॉट सेट की तरफ देखा जो उसके हाथ में था और बोली, लगता है कि आज ये सेट मेरा हो गया है। कियारा उसकी तरफ बहुत बुरी तरह घूर रही थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रख सकती हो, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो और जिस चीज से मुझे फर्क पड़ता है वो मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कियारा अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो ट्राई करके देखती रहो और देखो कि तुम मुझसे और क्या ले सकती हो। कशिश ने कोल्डली कहा और फिर मुड़कर मिस्टर मुकेश की तरफ बिना किसी की एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ देखते हुए बोली, यहाँ की सारी चीजें पैक कर दो और मेरे घर भिजवा देना और मुझे उन चीजों के लिए कंपनसेट करना मत भूलना जो तुमने मिस सक्सेना के हाथों बेची दी थी। सब कुछ सेटल होने के बाद कशिश और रितिका स्टोर से निकाल गए। सब लोगों ने उन्हें रास्ता दे दिया और वह लोग कंप्लीटली कशिश के ऑरा से डरे हुए थे। ये ड्रामा बिल्कुल लेकर रोलर कोस्टर की तरह था और फाइनल ट्वीट तो ऐसा था जिसकी वजह से सब लोगों के मुंह खुला की खुला रह गया था। उन्हें हमेशा से ही लगता था कि कशिश जैसी लड़कियां जो ऊपर से कोल्ड और एलिगेंट नजर आती है वो आखिर में चीजें छोड़ देगी और ज्यादा तमाशा क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसने मामला अपने हाथों में लिया, दूसरी पार्टी पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। कुछ वक्त के लिए उन्हें लगा कि कशिश को ज्यादा ही कर रही है, लेकिन जब उन्होंने पूरा इंसिडेंट याद किया तो वो उन्हें समझ में आया कि कशिश तो कभी गलत थी ही नहीं। कशिश और रितिका ने ठीक उसी वक्त उसने एक आदमी और एक लड़की को दूर से उनकी तरफ आते हुए देखा। वो आदमी नहीं आना चाहता था और वही लड़की जिसने टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी और उसका फिगर काफी सुंदर था और उसने काफी अजीब और डेलिकेट मेकअप किया हुआ था, वो उस आदमी को घसीटते हुए उनकी तरफ लेकर आ रही थी। कशिश ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि वह लड़की उसकी तरफ देख रही है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो लॉयर ठीक उसी वक्त कशिश के पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसने थोड़ा सर झुकाते हुए कशिश के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कशिश मुस्कुराई और शॉप में वापस गई और वो एंगेजमेंट रिंग्स जो कियारा ने नीलेश और सुधा सक्सेना को देने के लिए कहा था उन्हें उठा लिया। वो उन रिंग्स के साथ फिर से स्टोर से बाहर आई और वो रिंग बॉक्स डायरेक्टली उस लड़की को देते हुए कहा, ये रहा, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग जिंदगी भर एक साथ खुश रहोगे और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहोगे। वो आदमी काफी हड़बड़ाया हुआ था, मगर उस लड़की ने एक्साइटेड होकर वो रिंग बॉक्स ले ली। किसी ने उसे कहा कि अगर वह यहाँ आएगी तो कोई उसे फ्री में एंगेजमेंट रिंग्स की एक जोड़ी देगा, जो बिल्कुल सच निकला। थैंक यू। उसने फिर से ऊपर देखा, तब तक कशिश ऑलरेडी वहां से निकल चुकी थी। रितिका ने कशिश से क्यूरियसली पूछा, क्या तुम उन्हें जानती हो? कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो फिर क्यों? रितिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही एक दिल तोड़ देने वाली रोने की आवाज स्टोर के अंदर से सुनाई दी और वह आवाज उस सेल्स मैनेजर जैसी लग रही थी। तुम कितने घटिया इंसान हो, कौन है ये लड़की? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी एक्चुअली एक मिस्ट्रेस है और तुम एक्चुअली मुझे धोखा दे रहे थे।
ये सब सुनकर रितिका ने हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि मेरा एक पावरफुल बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रितिका ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो सचमुच बहुत ही औसम था। बस मैं जब सोचती हूँ कि कियारा और आलिया के चेहरे कितने पथेटिक थे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। कशिश भी हंसने लगी मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद रितिका आगे बोली, मगर तुमने आज सचमुच कियारा को बहुत गुस्सा दिलाया है। बाद में वो बदला लेने की कोशिश करेगी। कशिश के एक्सप्रेशन शांत थे। उसने कहा, वो मुझे कब परेशान नहीं करती है। मैं ऑलरेडी उससे फाइट करने के लिए तैयार हूं। अब वक्त हो गया है कि चीजें फाइनली सेटल कर ही ली जाए। कशिश ने पहले अपनी सारी एनर्जी मल्होत्रा ग्रुप में लगा दी थी और आखिर में उससे उसकी पोजीशन छीन ली गई। हर्ष, कियारा और सक्सेना परिवार ने उसे इतना दर्द दिया है कि वो उनके बदले में उनसे उनकी सारी खुशियां भी छीन ले तो कम ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। वैसे हर्ष से ब्रेकअप करना तो दुख के पर्दे के पीछे मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियां ही नजर आ रही है। मुझे तो वह कियारा की बच्ची बर्दाश्त नहीं होती थी जो हमेशा उससे चिपकी हुई रहती थी। अब हम एक साथ काम कर सकते हैं, शॉपिंग पर जा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रितिका ने अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं किया था, तभी उसने अपना सर उठाकर देखा तो सूट पहना हुए एक आदमी उन्हें अप्रोच कर रहा था। मिस कशिश, मिस रितिका। निशांत ने उन दोनों को ग्रिट किया तो कशिश थोड़ा हैरान होते हुए बोली, निशांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशांत मुस्कुराई और उसने कहा, सर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, वो आपको पिक करने के लिए आए हैं। ये सुनकर कशिश थोड़ा सा मुड़ी। उसे एक जानी पहचानी ब्लैक गाड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई दी। शायद गाड़ी में बैठे आदमी ने भी उसे देख लिया था और इस मोमेंट पर उसके लिए दरवाजा खोल दिया और एक टॉल स्टेट फिगर उस लग्जरियस मगर लो प्रोफाइल गाड़ी से बाहर आया। उसने एक हाई एंड सूट पहना हुआ जो बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन था। उसके फीचर्स डिप थे और बस वहां खड़े होकर ही उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था जो आसपास के लोगों को महसूस हो रहा था। नोबल, एलिगेंट, जिसकी वजह से लोग उसे अप्रोच करने में भी हिचकिचाने लगे। जो लोग भी उसके आसपास से गुजर रहे थे वो एक नजर उसे जरूर देखते थे मगर उनकी नजर उसके ऊपर कुछ सेकंड से ज्यादा टिकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उस आदमी की तरफ कुछ सेकंड से ज्यादा देखना एक लग्जरी जैसा था। रितिका ने अपना सरना में हिलाया। यह आदमी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और उसने सोचा कि यह कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। यह मॉल शहर के सिटी सेंटर से थोड़ी दूरी पर था। भले ही रितिका को नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है, लेकिन आसपास की सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी और ऊपर से वह रावत ग्रुप का सीईओ है तो यहाँ आसपास तो बिल्कुल नहीं रहता होगा और सिर्फ 20 मिनट में वह यहाँ पहुँच गया। क्या वह अपनी ऑफिस से डायरेक्ट उड़ता हुआ यहाँ आया है? कशिश ने रणविजय की तरफ हिचकिचाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणविजय ने अपना सर झुकाकर कशिश के सॉफ्ट और खूबसूरत चेहरे को देखा जो कम्प्लीटली उसे स्ट्रांग और कोल्ड लड़की के चेहरे से अलग था जो उस वीडियो कॉल पर दिखा था। उसने अपने हाथ उठाया और जेटली उसके चेहरे को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? कशिश के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। नहीं, मुझे कैसे चोट लग सकती है? ये सुनकर रणविजय ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इस मूवमेंट पर तुम्हें मुझे दौड़ कर गले लगाना चाहिए था। मुझे बताना चाहिए था कि आज उन लोगों ने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया, या फिर मुझे मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और वो क्यों? कशिश ने सबकॉन्शियसली पूछ लिया। ताकि मेरे पास एक रीजन हो तो मैं सपोर्ट करने का और जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया उन्हें सबक सिखाने का। ये सुनकर रितिका और निशांत ने एक दूसरे की तरफ ऑकवर्डली देखा। रितिका निशांत को ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि तुम हर रोज ये सब बर्दाश्त कैसे करते हो? निशांत ने हेल्पलेसली अपना सरना में हिलाया और फिर धीरे से झुका लिया, जैसे कहना चाहता हो कि अब उसे आदत हो गई। वही कशिश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तो तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि कियारा इन सब चीजों में ज्यादा बेहतर है और वो ऐसा कर पाएगी। उस तरह की लड़कियां सिर्फ घटिया और धोखेबाज लोगों के लिए परफेक्ट होती है। ये सुनकर ऋतिक और निशांत ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ नामे सर हिलाया। मिस्टर रावत बिल्कुल सही है।
जब वो बोल रहा था तो उसने अपना हाथ कशिश की है कमर के आसपास लपेट लिया और उसे अपने गले लगा लिया, और ठीक उसी वक्त उसकी डिप आवाज फिर से सुनाई दी। अपने आप को उससे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी दोनों की इंसल्ट है। सब लोग रणविजय के बातों का पीछे का मतलब समझ गए, मगर रितिका ने निशांत की तरफ देखा जैसे वो आंखों से ही कह रही हो, किसने सोचा था कि मिस्टर रावत जो इतने डिसेंट दिखते हैं वो एक्चुअली इतनी तेज जबान वाले आदमी है। निशांत ने एक ऑकवर्डली मगर पोलाइट स्माइल के साथ उसे देखा, जैसे कहना चाहता हो कि अब तो मुझे इसकी भी आदत पड़ गई है। वही कशिश रणविजय की बातें सुनकर हैरान हो गई और उसने हंसते हुए कहा, तुमने वैसे एक्चुअली मदद कर दी है। तुम्हारा कार्ड और वो लॉयर जो तुमने मेरे लिए अरेंज किया था और मिस्टर केशव, यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर का हस्बैंड और उसकी वो गर्लफ्रेंड भी, यह सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम मुझे कौन सा रिवॉर्ड देना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। डिनर कंपनसेशन है जो आज सुबह वक्त ना बिताने के बदले में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। अब बारी रिवॉर्ड की है तो उन्हें मिक्स नहीं कर सकती। और रियली, कशिश को देखकर लग रहा था कि उसने लड़की को बातों को एक्सेप्ट कर लिया और साइड में खड़ी होकर सीरियसली सचोने लगी। तुम दोनों का हो गया? अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो जाओ अपना लव वो जो अंदर औरतों हैं उन्हें दिखाओ और उन्हें प्रोवोक करो, हमें प्रोवोक करने की क्या जरूरत है? रितिका बोली, और हम सुनकर निशांत ऑकवर्ड हो गया। कशिश भी इम्प्रेस हो गई और रणविजय से छूटने की कोशिश करने लगी, मगर उसने उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसने रितिका की तरफ देखा और गाड़ी का बैठो। मगर रितिका, उसे अपने आप वापस जाने दो। रितिका स्पीचलेस हो गई। क्या हार्टलेस आदमी है? ऑफ कोर्स कशिश रितिका को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। उसने रणविजय के हाथ से छूटते हुए पीछे मुड़कर रितिका को देखा, मगर उसकी नजर आधे में ही रुक गई और उसने कहा, रितिका आज रात मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। रणविजय की भौहें ये सुनकर सिको गई और उसने कशिश को एक डिसअप्रूविंग लुक दिया, मगर कशिश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और रितिका की तरह देख रही थी। वहीं रितिका को रणविजय की आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए डाइट करने वाली हूँ कॉलेज की जो एनिवर्सरी है उसके लिए, और उस इवेंट के बाद में है तुम्हारे घर हाथ का खाना खाने घर आऊंगी और ना वहाँ पर लोग हंसने लगेंगे कि मुंह में मोटी हो गई हूँ, तो यह मेरे लिए काफी एम्बरासिंग हो जाएगा, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर कशिश काफी हेल्पलेस फील करने लगी और बोली, ऑल राइट, तय फिर केयरफुल रहना। इस पॉइंट पर निशांत ने ऑलरेडी गाड़ी के दरवाजा खोल दिया था और साइड में खड़ा होकर रणविजय के अंदर बैठने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूरी पर एक मेमबैच पार्क थी और जैसे ही हर्ष को पता चला कि कशिश मॉल में कियारा को परेशान कर रही थी तो वो तुरंत वहां पहुंच चुका था। वो गाड़ी में जल्दी से बाहर आया तो उसे थोड़ी दूरी पर दो जाने पहचाने फिगर दिखाई दिए। वो कशिश और रितिका थे। रितिका ऑलरेडी वहां से जाने के लिए मुड़ चुकी थी और वहां पर दो और आदमी भी थे जिनका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं उनकी पीठ को देखकर। कशिश उस आदमी के इतना नजदीक क्या कर रही है? वो कैसे एक आदमी को अपने आप को गले लगाने दे सकती है? और उसके अलावा वह भी अभी पीछे मुड़ी थी। उसने क्लियरली उसे देखा मगर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं थे, चेहरे पर बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो और अब वो किसी और आदमी की बाहों में है। क्या उसे फेस करते हुए उसे जरा सभी गिल्ट और पैनिक महसूस नहीं हो रहा है? आफ्टर ऑल उसे उसकी कितनी फिक्र थी। अगर एक्सीडेंटली भी किसी मेल कॉलीग से उसका हाथ है या फिर कंधा टकराया जाए कंपनी में तो वह माफी भरी नजरों से उसकी तरफ देखती थी या फिर उसे देखकर पैनिक हो जाती थी और सबकॉन्शियसली हमेशा आदमियों को अवॉइड करती थी इस डर से कि कहीं उसे कोई गलतफहमी ना हो जाए। लेकिन अब वो इतनी कोल्ड और डिफरेंट क्यों बिहेव कर रही है और इस बात को फॉर ग्रांटेड ले रही है? भले ही उसकी गलती है, लेकिन कितना ही वक्त हुआ उन्हें अलग हुए। हर्ष की भौहें आपस में और भी तेजी से सिकुड़ गई, मगर कशिश ने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और गाड़ी में बैठ गई।
हर्ष को एक अजीब सी पैनिक फीलिंग अपने दिलों में महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वह अपने आप कुछ कदम पीछे हट गया। हर्ष ठीक उसी मोमेंट पर आलिया की रोने की आवाज उसे सुनाई दी, जिससे वो अपने होश में वापस आया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH82 रणविजय को शादी का प्रपोजल। अब तक आपने पढ़ा कि तमाशा के बाद रणविजय कशिश को लेने के लिए मॉल आता है और वहीं हर्ष उन दोनों को एक साथ देता है, तो उसे गुस्सा और दुख हो रहा था। अब आगे आलिया के रोने की आवाज सुनकर हर्ष के कदम रुक गए और ठीक उसी वक्त एक सॉफ्ट और प्रेग्नेंट बॉडी उसके बाहों में आ गई। हर्ष जैसे ही कियारा ने हर्ष को देखा, उसने उसे गले लगा लिया। हर्ष, तुम्हें हमारे लिए स्टैंड लेना ही होगा। आज उस बिच कशिश ने हमें बहुत ही बुरी तरह परेशान किया है। कियारा के फोरहेड को देखो, ये सब कुछ उसी ने किया है। उसने एक्चुअली कियारा को 3 बार सर पटकने पर मजबूर किया। वही रणविजय जो गाड़ी की दूसरी तरफ जा रहा था बैठने के लिए, वो बीच में ही रुक गया और अपनी आंखें छोटी करते हुए निशांत की तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। क्या सर पटकना? मुझे देखने दो। हर्ष ने तुरंत कियारा का चेहरा पकड़ लिया और उसे उसके चेहरे पर वह लाल निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे काफी तकलीफ हुई। तुम फिर से उससे कैसे टकरा गई? क्या तुम उससे दूर नहीं रह सकती? कियारा ने रोते हुए कहा, वो मेरी बहन है। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा कुछ करेगी। हर्ष को लगा कि इस सब उसी की गलती है कि कशिश आजकल इतनी अनरीजनेबल हो गई है और उसने कियारा को इतना नुकसान पहुंचाया। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूं, वहां तुम्हारा ठीक से इलाज हो जाएगा। हर्ष, कियारा का ठीक से ध्यान रखना। आलिया और मैं हमारी गाड़ियों से अपने आप घर चले जाएंगे। ऑलराइट, केयरफुली जाना। इतना कहकर हर्ष ने गाड़ी शुरू की और वहां से लेकर चला गया। 1 मिनट के अंदर ही हर्ष की गाड़ी वहां से चली गई थी। आलिया पीछे मुड़ी तो उसे निशांत अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। मिस आलिया, हम फिर से मिल गए। आलिया की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, तुम आ। जैसी उसने अपना मुंह खोला, आलिया के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ आकर लगा। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसने इस आदमी को पहचान लिया जिसने पिछली बार लगभग उसका हाथ तोड़ ही दिया था। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारा मूड बहुत ही ज्यादा अनाइंग है और एक थप्पड़ की जरूरत है उसे। ये रीजन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? एक और तेज थप्पड़ आलिया के चेहरे पर पड़ा, जिसकी वजह से वो जमीन पर जाकर गिरी। अपना बैलेंस न बना पाने की वजह से उसका चेहरा और लिप्स दर्द की वजह से जल रहे थे। मैं आपको बताता हूँ मिस आलिया, अगली बार फ्यूचर में कुछ भी बोलने से पहले केयरफुली सोच लीजिएगा और मुझे ऐसा कुछ ना सुनने को मिले अगली बार से जो मुझे नहीं सुनाना चाहिए, वरना अगली बार सब कुछ इतना सिंपल नहीं होगा। इतना कहने के बाद निशांत मुड़ा और वहां से चला गया। आलिया को कोई आइडिया नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। पिछले कुछ दिनों में उसने जितनी बेइज्जती और अन्याय बर्दाश्त किया था, उसने तो पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। आलिया अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से के मारे चिल्लाने लगी, जमीन पर बैठे हुए ही। वही गाड़ी में बैठी हुई कशिश सब कुछ कोल्डली देख रही थी और फाइनली बिना किसी दया के उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ हटा ली। गाड़ी में कशिश ने गहरी सांस ली और रणविजय की तरफ मुड़ते हुए बोली, अभी भी बहुत जल्दी है, क्या तुम मेरे साथ किसी जगह पर चलना चाहोगे? श्योर। जल्दी ही वो लोग एंजल हेवन ऑर्फनेज पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, रणविजय ने खिड़की के जरिए उस जगह को देखा और पूछा, क्या तुम इस जगह को स्पॉन्सर करती हो हमेशा से? ये सुनकर कशिश ने हैरानी में पूछा, क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है? रणविजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, लास्ट टाइम जब मॉल में तुमने पैसे कमाए थे तो पहली जगह जो थी वो यही थी और तुम यही आई थी सक्सेना मैंशन से निकलने के बाद भी उदास होने पर। तो ये बात है। कशिश ने अनइजीली अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा, वेल, यह वो जगह है जहां मेरी मॉम बड़ी हुई थी। इस तरह की जगह बिना किसी सपोर्ट के मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने ये गायब हो जाए।
कशिश उसे देखकर मुस्कुराई और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, बाहर आओ और एक नजर देखो, मैं तुम्हें अपने छोटे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ओ, रणविजय ने एक आईब्रो उठाई और उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया। वो हैंडसम चेहरा अचानक से उसके नजदीक आ गया और उसकी आंखें जेंटल थी। तुम्हें बच्चे पसंद है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर काम करने में। ये सुनकर कशिश हल्का सकपका गई और उसने कहा, तुम इन सब के बारे में हमारी शादी होने से पहले ही सोच रहे हो? क्यों नहीं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं। तो फिर हम शादी कब करने वाले हैं? ये सुनकर कशिश के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और वो थोड़ा परेशान नजर आ रही थी। उसने कहा, यह अभी भी प्रक्रिया में है। ये सुनकर रणविजय और पास हो गया और उसने उस लड़की को देखा जो उसके कितने नजदीक थी और इस मूव का फायदा उठाते हुए उसके होठों पर हल्का सा किस कर दिया। कितना अनाइंग है वो। किटी, वो लगो किस कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। मैंने सुना कि किस करने से क्यूट क्यूट बेबीज होते हैं। क्या उनका भी बच्चे होने वाला है? कशिश की गाड़ी का दरवाजा ऑलरेडी खुला था और इस मूवमेंट पर दो बच्चे दरवाजे के पास अपना छोटा छोटा सर निकालकर उनकी तरफ देखे जा रहे थे। उनकी खूबसूरत मासूम आंखें पूरी तरह से क्यूरोसिटी से भरी हुई थी। वही कशिश का चेहरा और उनकी बातें सुनकर लाल हो गया। वो लोग इन छोटे बच्चों को ये सब कैसे कर सकते हैं? ये कितना एम्बरासिंग है। वही दूसरी तरफ रणविजय सॉफ्टली हंसा और उसने उसके कान में धीरे से कहा, अगर सिर्फ किस करने से बच्चे होने लगता तो ये तो आदमियों का एक बुरा सपना होता। ये सुनकर कशिश ने स्पीचलेस नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर नीचे झुकते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। इस मोमेंट पर एक यंग टीचर जिसने नोटिस कर लिया था कि बच्चे वहां पर नहीं है, वो तुरंत वहां पहुंची। तब जाकर उसने देखा कि कशिश ने उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है तो एक राहत की सांस ली। मिस कशिश, आप यहाँ? इस पॉइंट पर रणविजय भी दूसरी साइड से गाड़ी से बाहर आया। उसका ट्रोल स्ट्रेट फिगर की वजह से तुरंत उस यंग फीमेल टीचर का अटेंशन उसकी तरफ चला गया। जब वो पीछे मुड़ा तो टीचर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कितने गुड लुकिंग है। वो छोटी लड़की जिसने कशिश का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने तुरंत स्वीटली कहा और कशिश का हाथ छोड़कर रणविजय की तरफ भागी। उसकी छोटी सी बॉडी हल्की हल्की इधर उधर हो रही थी जब वह भाग रही थी तो और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगी। रणविजय ने उस छोटी बच्ची को देखा जिसने अचानक से आकर उसके पैरों को गले लगा लिया था और उसकी आईब्रोज हल्की सी हिली और नीचे देखते हुए उस बच्ची को वह देखने लगा। सर, किटी को आपसे शादी करनी है, क्या आप प्लीज किटी से शादी करेंगे? ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने थोड़ा कोल्ड आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। वो लड़की जिसका नाम किटी था, उसने उदासी में अपना मुंह बना लिया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, क्यों? क्या किटी क्यूट नहीं है? रणविजय ने हाँ में सर हिलाया और फिर कशिश की तरफ इशारा करते वक्त सीरियसली बोला, तुम उसकी तरह क्यूट नहीं हो। किटी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुपकाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर उसने मुड़कर उस डायरेक्शन में देखा जहां रणविजय ने इशारा किया था। वही कशिश उन दोनों की बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गई और वो टीचर और दूसरा बच्चा उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। थोड़ा एम्ब्रेस फील करते हुए कशिश के कान लाल हो गए और वो चीखते हुए बोली, कौन क्यूट है? तुम, रणविजय ने फिर जोर देते हुए कहा। कशिश ने उस बच्ची को देखा जो मुश्किल से ही रणविजय के घुटनों तक पहुंच रही थी और उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। क्या वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकता एक छोटी बच्ची से बात करते वक्त? वह तो अभी से सचोने लगी कि अगर फ्यूचर में उसका खुद का बच्चा हुआ तो वह उनसे कैसे बिहेव करेगा और उसका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। वही किटी ने कशिश की तरफ देखा और उसके आंसू से भरी आंखें ब्लैंक कर रही थी। फिर उसने टोल और हैंडसम आदमी को देखा जिसके पैरों को उसने पकड़ हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वही वो छोटा बच्चा जो एक लड़का था, वो अचानक से किटी के सामने आया और उसे साइड करते हुए बोला, किटी, मैंने अभी अभी उन्हें किस करते हुए देखा, उनका जल्दी ही बेबी होने वाला है। क्या तुम बच्चे के पापा को उससे दूर कर दोगी? ये सुनकर रणविजय ने अपने लिप्स दबाया और उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा। पापा। ये टाइटल काफी फ्रेश था।
वही किटी रो रही थी, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ वो लोग हस्बैंड वाइफ है और मैं बेबी के पापा को उससे दूर नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब इनसे शादी नहीं कर सकती। तो किटी ने उदासी में अपने आंसू पोंछे और फिर उस दूसरे बच्चे का हाथ पकड़कर वहां से गार्डन में भाग गई, जिसे देखकर कशिश ने एक राहत की सांस ली और इस मोमेंट पर रणविजय ऑलरेडी उसके पास आकर खड़ा हो गया। वहीं टीचर हल्का सा शर्मा गई। रणविजय को इतने नजदीक देखकर उसकी इम्पोजिंग प्रेजेंस की वजह से वो थोड़ा हड़बड़ाई हुई थी। मिस कशिश प्लीज अंदर चलिए। ओके, कशिश ने जवाब दिया और टीचर मुड़कर फिर से बच्चों का ध्यान रखने लगी। वही कशिश ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच में अब तुम्हें बाहर लेकर नहीं आ सकती। और वो क्यों? क्योंकि कुछ मिनट के अंदर ही यहाँ ऑलरेडी एक लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है। अगर तुम इस तरह फ्यूचर में पब्लिक प्लेस पर निकले तो सोचो कि मेरे लिए कितनी सारी लव राइवल्स खड़ी हो जाएंगी और मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें क्राइसिस का अंदाजा होना चाहिए और तुम्हें मुझे टाइटली होल्ड करना चाहिए। कशिश ये सुनकर हंसने लगी। अगर उसे पता होता है कि किसी के दिल को कैसे टाइटली होल्ड करना है तो वो इस कट सिचुएशन में नहीं होती। क्या सिंसेरिटी काफी होती है? उसने पहले भी तो उस रिश्ते में सिंसेरिटी दी थी। अगर दूसरा इंसान जाना चाहे तो तुम कितना भी उसे होल्ड करने की कोशिश क्यों ना कर लो, वो तुम्हारे पास कभी नहीं रोकेगा। वो दोनों गार्डन में आए और सारे बच्चे कशिश को देखकर काफी खुश हो गए, मगर आज उसके साथ रणविजय था, इसकी वजह से बच्चे उससे दूर ही खड़े थे और उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मिस कशिश आप आ गई? दिन बाहर आए कशिश को देखकर मुस्कुराते हुए और उनका चेहरा काइंड और जेंटल नजर आ रहा था। कशिश ने भी उन्हें देखकर हल्की मुस्कुराहट दी और हाँ में सर हिलाया। दिन ने पूछा, ये जेंटलमैन कौन है? हेलो, मैं रणविजय हूँ, कशिश का बॉयफ्रेंड। रणविजय ने अपने आप को पॉलिटली और ग्रेसफुली इंट्रोड्यूस करवाया। तो डीन अपनी आंखें छोटी कर ली और फिर रणविजय की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस कशिश, एक बहुत ही अच्छी यंग लेडी है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। आई विश कि आप लोग जिंदगी भर एक साथ खुश रहे। रणविजय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, थैंक यू। कशिश ने अपने लिप्स हल्के से दबाए और थोड़ा एम्ब्रेस फील करते हुए उसने पूछा, दिन सर हर्षल कहाँ है? वह तो पियानो रूम में है, एक नई वॉलंटियर है जो शायद म्यूजिक इंडस्ट्री से ही है और उनका म्यूजिक हर्षल को बहुत पसंद आता है। सचमुच? तो मैं जाकर उनसे मिल सकती हूँ? ओके। निशांत ने कशिश को जाते हुए देखा और फिर रणविजय के पास आते हुए बोला, सर, मिस्टर शर्मा जो डायमंड ड्रीम्स के सीईओ हैं, उन्होंने आपको फोन किया था। ऐसा लगता है कि यह इस वजह से है क्योंकि आपने आज माल वाले इंसिडेंट की वजह से उनकी कंपनी के साथ सारे एग्रीमेंट खत्म कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने कॉल किया था। क्या मैं वहां कॉल बैक करूं? रणविजय एक बड़े से पेड़ के नीचे स्ट्रेट खड़ा था और उसका चेहरा एक्सप्रेशन था। डूबते हुए सूरज की किरणें उसके पीछे से दिखाई दे रही थी, जो उस डीम लाइट में एक अनोखा नजारा क्रिएट कर रहा था। कशिश वहां से चली गई थी, इसलिए उसके चेहरे की जेंटलनेस और केयर भी गायब हो गई थी, जिसकी वजह से निशांत थोड़ा सा नर्वस हो गया और उसने कहा, मैं उसे आज रात को कांटेक्ट करूंगा। ऑलराइट। खूबसूरत म्यूजिक कॉरिडोर में सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह से कशिश के कदम थोड़े धीमे हो गए। यह एक ऐसा म्यूजिक था जो वह नहीं जानती थी। पियानो बचपन से ही जनाने की वजह से वो फेमस ट्यून्स को बहुत अच्छे से पहचानती थी, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, मगर यह पीस शायद कभी उसकी मेमोरी में था ही नहीं। क्या ये किसी का अडॉप्शन है या फिर किसी का ओरिजिनल वर्जन? कशिश पियानो रूम के बाहर खड़ी थी काफी लंबे वक्त तक, जब तक पियानो के साउंड रुक नहीं गया और उसने एक गहरी सांस छोड़ी। इसी मूवमेंट पर दिन ने दरवाजा खोला और एक यंग लड़की की आवाज बाहर आई, दिन क्या बात है? मिस रेचल, अपने आज अच्छा काम किया, कोई यहाँ मिलने आया है हर्षल से। ओके। जो लड़की अंदर थी उसने सॉफ्टली जवाब दिया और साइड हटते हुए पूरी तरह से दरवाजा खोल दिया। जब कशिश ने अंदर खड़ी लड़की को देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई, और जब उस लड़की ने भी कशिश को देखा तो उसकी भी एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए जम गए। वह रेचल मलिक थी, एक आर्टिस्ट। पल्स एंटरटेनमेंट के अंदर वह लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 2 बार मिले थे। कशिश जानती थी कि रेचल की डेवलपमेंट हमेशा से ही मीडिया कर रही है,
इस इंडस्ट्री में बिना किसी बैकग्राउंड के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना एक्स्ट्रा मुश्किल होता है। भले ही कभी उसकी माँ बहुत इन्फ्लुएंस म्यूजिशियन हुआ करती थी, तो फिर क्या हुआ, वह उसकी मॉम का टैलेंट था, उसका नहीं। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो रेचल कशिश को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब भी उसने उसे देखा था उसने हमेशा उसे कियारा को फॉलो करते हुए देखा था। रेचल ने उसे ग्रीट किया। कशिश के मन में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी रेचल को लेकर, तो उसने भी बस हाँ में सर हिला दिया। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? डिन ने स्माइल के साथ पूछा। नोट रियली, कशिश ने सिंपली कहा और डायरेक्टली रूम के अंदर चली गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।